नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फास्ट न्यूज। जेसीबी की मदद से तोड़ा शिव मंदिर, कूड़े कचरे की तरह 5 दिन तक मलबे में पड़ी रही शिवलिंग। विगत दिनों कस्तूरी बाग में जेसीबी की मदद से देर शाम को अंधेरे में शिव मंदिर तोड़ने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से ही क्षेत्रवासियों में आक्रोश का माहौल है। आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर हिंदुवादी संगठन भी मैदान में उतर गया है। हिंदुवादी संगठन के राकेश कटारिया और रहवासी महिला सोनल जैन ने बताया कि चिमनगंज थाना क्षेत्र स्थित कस्तूरी बाग कॉलोनी में ओटला बना हुआ था, जिस पर शिवलिंग और नंदी की मूर्ति विराजित थी। इसका करीब 2 माह पहले क्षेत्रीय रहवासियों ने करवाया था। इस मंदिर के ओटले को विगत 6 जनवरी की शाम को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया। घटना के बाद से क्षेत्रवासियों में आक्रोश का माहौल है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदुवादी संगठन भी मैदान में उतर गया है। महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि ठंड का समय चल रहा है, इसीलिए कॉलोनी वासी शीघ्र ही अपने अपने घर में चले जाते हैं। जब जेसीबी की आवाज सुनकर आसपास के लोग घर से बाहर निकले तो शिव मंदिर टूटा हुआ था और शिवलिंग और नंदी की मूर्ति मलबे के ढेर पर नीचे पड़े हुए थे। घटना की जानकारी लगने पर आज हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और घटना के कारणों का पता लगाया तो जानकारी सामने आई कि जिस जगह मंदिर का ओटला था उसके आसपास के दोनों रहवासियों को इससे आपत्ति थी और जिस ठेकेदार ने मंदिर का ओटला बनाया था उसी ने ओटला तोड़ने के लिए जेसीबी को बुलाया था। हिंदुवादी संगठन ने जेसीबी वाले का पता लगाया तो 5 लोगों के सामने आने जाने जिनके खिलाफ चिमनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या घटनाक्रम में, कहाँ का घटनाक्रम है? ये कस्तूरी बाग कॉलोनी है। यहाँ पे 2 महीने पहले हमने यहाँ पे मंदिर बनवा लिया था, लेकिन 6 तारीख की शाम को शायद 5:30-6 बजे करीबन एक जेसीबी आई और आके मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर टूटने के बाद जब आवाज़ हुई, जब हम लोग घर के अंदर से बाहर निकले क्योंकि ठंडा मौसम है तो सब अपने अपने घर में ही थे, जब बाहर निकले देखा तो वो टूटी हुई थी और जेसीबी यहाँ से वापस जा रही थी। कितने बजे की घटना है ये? शाम को 6 बजे की होगी, 5:30-6 बजे के आसपास की। इस संबंध में आपने शिकायत करी किसी की? नहीं, एक्चुअल में घर में कोई जेंट्स नहीं थे किसी के यहाँ, तो हम लोग कोई शिकायत नहीं कर पाए। जेंट्सों के आने का वेट किया। मंदिर उसके के बाद कारण में किसी को फिर आपत्ति थी क्या? मंदिर जो बना था उससे किसी वैसे तो नहीं है, देखो रजामंदी से ही है मंदिर तो सभी की, क्योंकि अब सभी की रजामंदी से ही बन रहा था मंदिर, तो ऐसे कोई आपत्तिजनक हमें तो सूचना नहीं है। आपका नाम? सोनल जैन। क्या मामला है, कहाँ का मामला है, किस प्रकार शिकायत करी है? आज बजरंग दल को सूचना मिली कि कस्तूरी बाग करके जो कॉलोनी है यहाँ पे शिवजी का मंदिर था, शिव परिवार रहवासियों ने बिठा रखा था। तो यहाँ पे अर्जुन तेजवानी जो है उनको मंदिर से समस्या थी, तो उन्होंने पुष्पेन जैन को संपर्क करके जेसीबी बुलवा के मंदिर को तोड़वा दिया गया है। किसको शिकायत करी है, कौन से थाना चिमनगंज का मामला है और इसमें हिंदू भावना को कहीं ना कहीं इनने आस्था को ठेस पहुँचाया है, इसलिए हम सब लोग यहाँ आए और शिकायत करने के लिए यहाँ से थाने पे कंप्लेन कराने जा रहे हैं। किन किन के खिलाफ? अर्जुन तेजवानी, महेश गंगवानी, पुष्पेन जैन और एक जेसीबी वाला, ये 4 आरोपी हैं। आपका नाम? राकेश कटारिया। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का कुछ इस प्रकार से श्रृंगार किया गया कि श्रद्धालु बाबा महाकाल के स्वरूप को देखते ही रह गए। उज्जैन के बाबा महाकाल में आज सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। जल से भगवान महाकाल का अभिषेक करने के पश्चात दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से बाबा महाकाल का पूजन किया गया। वहीं इसके बाद बाबा महाकाल का भांग, चंदन और चेरी से निर्मित त्रिपुंड अर्पित कर श्रृंगार किया गया। सुबह बाबा महाकाल को रजत का त्रिपुंड, त्रिशूल और चंद्र अर्पित कर भगवान महाकाल को भस्म चढ़ाई गई। शेषनाग का रजत मुकुट, रजत की मुंडमाला और रुद्राक्ष की माला के साथ साथ सुगंधित पुष्प से बनी फूलों की माला धारण भगवान महाकाल को अर्पित की गई। वहीं मिष्ठान और फलों का भोग भी लगाया गया, जिसके बाद भस्म आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। बाबा महाकाल के स्वरूप का दर्शन आज सुबह हजारों श्रद्धालुओं ने किया। उज्जैन के मशहूर गायकों शर्मा बंधुओं को अयोध्या जाने का निमंत्रण मिला है। अयोध्या में रामलीला के लिए खास भजन प्रस्तुत करेंगे। अयोध्या में होने जा रहे भगवान राम की जानकी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर कोई इस अवसर पर अयोध्या जाना चाहता है। इसी बीच उज्जैन के ख्यात भजन गायक शर्मा बंधु को न सिर्फ राम मंदिर जाने का सौभाग्य मिल रहा है, बल्कि वहां विशेष राम भजन गाकर अपनी प्रस्तुति भी देंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आतिथ्य में होने जा रहे इस आयोजन को लेकर बाबा महाकाल की नगरी में भी पर्व की तरह तैयारी की जा रही है।
वहीं जिन्हें निमंत्रण मिला वह खुद को काफी खुशनसीब मान रहे हैं। सिमी उज्जैन के रहने वाले पंडित राजीव शर्मा और उनके भाई मुकेश, शैलेश और मिथिलेश सौभाग्यशाली हैं क्योंकि चारों भाई को रामभद्राचार्य की तरफ से 15 और 16 जनवरी को होने वाले अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इस महोत्सव में तमाम बड़े कलाकारों व गायकों के शामिल होने की खबर है। शर्मा बंधुओं ने बताया कि इस अवसर के लिए उन्होंने कण कण में है राम जो भजे वो जाने भजन बनाया है। वह राम के साथ ही लक्ष्मण और हनुमान पर भी बनाए गए भजनों की प्रस्तुति देंगे। अब तक शर्मा बंधु देश विदेश में कई बार प्रस्तुति दे चुके हैं। शर्मा बंधुओं कई भजन बनाए हैं। वहीं उनका एक भजन राम लला रे राम लला अवध के प्यारे राम लला इस समय काफी सुना जा रहा है। उत्सव मनाना जा रहा है 22 जनवरी को जी। तो आप किस प्रकार से उसमें सहभागी बन रहे हैं? हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम लोग उज्जैन से शर्मा बंधु वहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ जो देने जा रहे हैं, तो हम बहुत ही हर्षित हैं, बहुत ही उत्साहित हैं और बड़ा गौरव महसूस कर रहे हैं। हमें जो निमंत्रण मिला है वो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का सर्वप्रथम निमंत्रण तो उनका मिला है, जिसमें हम 15 जनवरी को वहाँ प्रभु श्री राम के भजनों की प्रस्तुति देंगे। और बहुत ही अच्छा अवसर है कि वहाँ जगत गुरु का 75वें वर्ष में प्रवेश उन्होंने किया है, तो उनका अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस अमृत महोत्सव में देश विदेश से काफ़ी लोग आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं अपनी प्रस्तुतियाँ देने। हम भी 15 तारीख को अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं वहाँ पर। मन में कितनी खुशी है इस उत्सव को लेकर के भगवान राम जी, मैं बता नहीं सकता, आप स्वयं समझ सकते हैं। सारा देश अभी समझ रहा है कि सारा देश कितना खुश है, कितना प्रसन्न है कि राम लला उस अयोध्या में फिर से विराजने जा रहे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में की जा रही है कि जहां वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था और वो उस का निराकरण हो गया है। और सारा देश प्रसन्न है इस बात को लेके। आपका शुभ नाम? जी, मैं शर्मा बंधुओं में से बड़ा भाई पंडित राजीव शर्मा हूँ। शर्मा जी, आप अपने आप को कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको इस प्रोग्राम में जाने के? इस कार्यक्रम में हमें जो खुशी हो रही है उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमें इस अवसर पर, है ना, प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर हमें अवसर मिला है। इससे बड़ी और खुशी की क्या बात होगी। हमारा जो कार्यक्रम है भगवान राम के भजनों का, उसमें हम अलग अलग भगवान राम की स्तुति करेंगे भजनों के रूप में, है ना। सबसे पहले हम गणेश जी से शुरुआत करके मंगल करता भजन से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हमारे स्वामी जी, हमारे गुरुवर रामभद्राचार्य जी का एक प्रसिद्ध भजन है नमो राघवाय नमो राघवाय, उसकी प्रस्तुति होगी। और उसके बाद निरंतर कड़ी में एक के बाद एक राम भजनों की प्रस्तुतियां हम करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? मैं शैलेश शर्मा। भव्य राम मंदिर के कार्यक्रम में देश के पुजारियों को आमंत्रित नहीं करना मानवीय भूल हो सकती है। इसे सुधार कर बड़े मंदिरों के पुजारियों को आमंत्रित करना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण नहीं मिलने पर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा में देश के संतों, महंतों, पीठाधीश्वर और धर्माचार्यों समेत 4000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। ऐसे में देश के प्रसिद्ध मंदिरों के पुजारियों को भी आमंत्रित करना चाहिए। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाकाल मंदिर के वरिष्ठ पुजारी महेश शर्मा ने प्रधानमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है। पीएम मोदी से अनुरोध करते हुए कहा गया है कि आप ट्रस्ट को निर्देश दें कि अगर कोई त्रुटि या भूल हुई हो तो उसे सुधारते हुए देश के पुजारी वर्ग को इस आयोजन में आमंत्रित करें। अयोध्या के अंदर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो सदियों से सनातन धर्म के लोगों की एक विश्वास और एक आस्था थी। और इस पर्व के अंदर, इस कार्यक्रम के अंदर ट्रस्ट द्वारा, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसके द्वारा देश के गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी वर्ग और देश के साधु समाज, जिसके अंदर लगभग संख्या बताई गई है कि 4500 के लगभग साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हुआ है अखिल भारतीय पुजारी महासंघ को कि देश का पुजारी इस
पर्व से वंचित है, उसे आमंत्रित नहीं किया गया है, क्योंकि देश में 12 ज्योतिर्लिंग के बड़े मंदिर हैं। उसके अलावा देश में और भी कई अनेकों मंदिर हैं जहाँ हजारों की संख्या में पुजारी भगवान की सेवा करता आया है और कर रहा है। साधु संत के साथ पुजारी भी सनातन धर्म का रक्षक है, सनातन धर्म का मार्गदर्शक है और सनातन धर्म को आगे ले जाने वाला पुजारी वर्ग भी होता है। यदि जो सनातन धर्म के 2 पहिए हैं, उस पहियों में से एक पहिया यदि हटा दिया जाता है तो शायद सनातन धर्म चलने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से यह आग्रह किया है कि इस महापर्व में किसी कारण से पुजारी वर्ग को निमंत्रण करने में कहीं चूक हुई है तो उस पर निर्देश करें कि देश के पुजारियों को भी इस आयोजन में आमंत्रित किया जाए। और यदि पुजारियों को आमंत्रित किया जाता है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी और हम इसके लिए आदरणीय मोदी जी के आभारी होंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के चार्ज लेते ही खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर खनिज विभाग की कार्रवाई शुरू हो गई है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर जिला खनिज अधिकारी देविका परमार एवं खनिज विभाग की टीम के द्वारा उज्जैन में सुबह 4 बजे से खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान कुल 3 वाहन जब्त किए गए हैं, जिसमें 2 डंपर खनिज रेत के ओवरलोड एवं 1 डंपर एम सैंड का अवैध परिवहन करते हुए पकड़े गए, जिसको कलेक्टर का आगामी आदेश तक संबंधित थाने की सुपुर्दगी में सौंपे गए। टीम में आलोक अग्रवाल एवं संजय सोलंकी। नाम क्या है? नाम गब्बर। पिताजी का नाम? कहाँ के रहने वाले हो? अठाना उजरबाद। क्या बनकर लाए हो इसमें? कितनी भरी है? गाड़ी में थोड़ी सी नीचे लाइटी है। हाँ है ना? कहाँ है वो? रखी है गाड़ी में, पूछना पड़ा ड्राइवर ने कहाँ रखी। तो तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता है? मैं आपको तो उठा के लाया। कहाँ से? निकल रहा हूँ उजरबाद से। कहाँ पड़ता है? घर का कहाँ से लाया? चलो जब्ती करो इस चीज़ को। किस प्रकार से कार्रवाई की गई? अभी कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार तड़के सुबह अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2 ट्रक जब्त किए गए जो कि चादर से कवर हुए थे। ओवरलोडिंग में उनको जब्त किया गया, नरवर थाने में खड़ा किया गया है। इसके अलावा एक एमसेंड का डंपर जब्त किया गया है, एक मोरम का रिसेंटली कल डंपर जब्त किया गया है। अवैध परिवहन का प्रकरण उन पर दर्ज किया जा रहा है और अब इसके विरुद्ध जो जहां से ये अवैध खनिज भर के परिवहन करते हैं उनके खदान मालिकों के विरुद्ध भी कार्यालय द्वारा लिखा जाएगा कि आपके द्वारा इनको अवैध रूप से बिना रॉयल्टी के माल क्यों दिया गया है, इसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।